आगे महापर्व छठ के बीच चुनावी जो दौरा है नेताओं का वो लगातार जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा, बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव कितना बीमा हाल बना लें, उनके जंगल राज को लोग भूलने वाले नहीं हैं। मनोज तिवारी से हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने की खास बातचीत, एक रिपोर्ट। बिहार में महापर्व छठ है, छठ की छठा में लोग रंगे हुए हैं, दूसरी तरफ चुनाव भी है, तो चुनाव का जो रंग है वो काफी अनूठा हो चुका है। और हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, चुनाव के रंग को कैसे देख रहे हैं, उत्सव को कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव लोकतंत्र का एक महापर्व है और जब ये आया है तभी छठ महापर्व की भी छठा दिख रही है और दोनों का बड़ा आनंद हो रहा है। हम आज जितना देर चले तो छठी मैया की जय, एनडीए गठबंधन की जय, यही दिखाई दे रहा था। छठी मैया की कृपा एनडीए गठबंधन पे है। हम छठ माँ की इस महापर्व में माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि बिहार की विकास की रफ्तार और बढ़े। लड़ाई देखिए, लड़ाई बड़ा स्पष्ट है। एक तरफ बिहार के विकास की कोशिश करने वाली एनडीए की टीम है और दूसरी तरफ अभी भी बिहार को जंगल राज में ढकेलने की मानसिकता लेने वाले लोग हैं। हमारे एक तरफ हम लोग मंगल राज की, शुभ शुभ राज की कल्पना कर रहे हैं, उधर जंगल राज की कल्पना हो रही है। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो तेजस्वी यादव बड़े रॉ में दिखे और सबसे ज्यादा रॉ में दिख रहे हैं जब से कांग्रेस ने मान लिया है कि सीएम फेस तेजस्वी होंगे। उन्होंने कहा कि ये जंगल राज का परसेप्शन सेट किया गया। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है। सरकार जो है वो थक चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, पलायन है, बहुत सारी बातें कह दी उन्होंने। तो तेजस्वी बाबू तो वो जय बिहार नहीं कह रहे हैं, वो जय सहाबुद्दीन कह रहे हैं। आप ही बताओ कि बिहार में जय सहाबुद्दीन वाला जीतेगा कि जय बिहार वाला जीतेगा? जो तेजाब डाल के दिनों दिन लोगों को इस तरह से हत्याएं कर देने वाले व्यक्ति का जो जयकार करेगा, वो अपराध को कितना बढ़ाएगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। शहाबुद्दीन का आपने नाम लिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ भी जो हैं वो धूमल सिंह हैं, इनके यहाँ भी बाहुबली आनंद मोहन के बेटे जो हैं चेतन आनंद, उन्हें टिकट दिया गया। अब ये बातें ना, इसको कहते हैं कुतर्क। सहाबुद्दीन की जय बोलना तेजस्वी बाबू को बिहार की नजरों में बहुत ही खटका दिया है। और मैं आपको बता दूं, अब बिहार एक तरफ तो उनका एनडीए है जो पुल बनाना जानते हैं, हाईवे बनाना जानते हैं, जो आईआईएम बनाना जानते हैं, एम्स बनाना जानते हैं, एयरपोर्ट बनाना जानते हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री देना जानते हैं, 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार देना जाना जानते हैं, हमारे 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के अकाउंट में सहायता देना चाहते हैं, जानते हैं। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो एक एक जगह आपस में लड़ रहा है। अब तो लड़ाई समाप्त हो गई है। अब कहाँ समाप्त? जो भर दिया लड़, आज भी वो कह रहे हैं फ्रेंडली लड़ रहे हैं। मेरे भाई, आज भी वो फ्रेंडली लड़ रहे हैं और दर्जन से ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। भर तो दिए थे 40 से ज्यादा। तो जो आज भी एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके मन में बिहार नहीं है, अपना अपना घर कैसे भरे इसकी चिंता। एक और सवाल है, आपने बहुत सारी बातें, डेवलपमेंट की बातें कही। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो भी अभी आपने, चाहे महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए आपने दिए, स्टूडेंट्स के लिए आपने काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपने बढ़ाई, उन्होंने कहा कि ये सारी मेरी योजनाएं थी, इनकी बात मैंने ही की थी, ये लोग नकलची हैं। अरे भैया, आप किसको धोखा देना चाह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी बाबू चुनाव में अब तो लड़ रहे हैं तो कुछ भी बोलेंगे, हमें उनकी हर बात से लेना देना नहीं। हमें तो उनकी मूल भावना देखनी है कि शहाबुद्दीन की जय बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। हम भैया बिहार की जय वाले हैं, हम बिहार की बेटियों की जय वाले हैं, हम बिहार की महिलाओं युवाओं के जय वाले हैं और हम बिहार को अब यहाँ से एक नई उड़ान देने वाले हैं विकास की, वो एनडीए देगा। अब तेजस्वी बाबू, राहुल गांधी, इनका जो जितना जो भी महागठबंधन है वो अपने लठबंधन से जूझे। तेज प्रताप क्या कह रहा है, तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं ये सुनिए। जब उनका खुद का भाई ये कह रहे हैं उनके लिए कि हम
मृत्यु को वर्ण करना पसंद करेंगे, राजद में कभी नहीं जा सकते, उस राजद से बिहार को अब कोई अपेक्षा चलते चलते दो तीन मेरे सवाल हैं छोटे छोटे। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि आप ही के जूनियर हैं, बड़ा आपका नाम लेते हैं, भैया भैया बोलते हैं, खेसारी लाल यादव आप लोग को छोड़ के आरजेडी में चले गए हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, राजनीति में आए ना, आएंगे तो उच्च नीच पता चलेगा। बाकी आप लोग भी तो आए हैं सर। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका, आए ना, यही अच्छी बात है कि राजनीति में आए। बाकी आपकी जो विचारधारा हो, आप जिस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। एक और सवाल है, आप दिख रहे हैं लाल यादव वो हमारे लिए, हमारे फिल्म के मार्फत छोटा भाई है। बाकी हम यहाँ आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए जीतेगी। एक और सवाल है, आप दिख रहे हैं, रवि किशन जी खूब दिख रहे हैं, निरहुआ जी भी दिख रहे हैं, पवन सिंह क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, वो भी दिखेंगे, वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, बहुत जल्दी दिखेंगे। और एक और सवाल है, आप, मैं जहां भी जाता हूं, क्योंकि आप अभी बोलेंगे और उस पर फिर सवाल दागे जाएंगे। चलिए, एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि मनोज तिवारी जो है बिहार से निकले, यहीं से स्टार बने, बिहार की राजनीति छोड़ के आप दिल्ली क्यों चले जाते हैं? वो भी बिहार आना है कि नहीं बिहार? भाई, दिल्ली भी एक एक्सटेंडेड बिहार है, वहाँ बिहार के बहुत लोग हैं, उनके हम प्रतिनिधि हैं वहाँ। कई लोगों ने मुझे बोला कि ये सवाल जरूर पूछिएगा। ना तो दिल्ली कोई बिहार से बाहर बा, ये पूरा देश हमारा है, हम कहीं से भी लड़ेंगे। फिर हम दोबारा आपसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ मनोज तिवारी बीजेपी सांसद थे, जिन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार